हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। हम आज आपको बताएंगे क्लास 11 का ये चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है, वैसे तो 100% न्यू टॉपिक है ये क्लास। इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो अलग बात है, अदरवाइज ये टॉपिक जो है अब से पहले नहीं आया। मतलब इससे रिलेटेड कोई सा भी कंसेप्ट पहले के टॉपिक्स में नहीं थी, न ही पहले की क्लासेस में किसी में भी थी। ठीक है। और ये चैप्टर भी ऐसा है कि बच्चों ये चैप्टर काफ़ी आगे तक जाएगा। मतलब ये यही नहीं पढ़ा जाएगा, इसी चैप्टर में नहीं पढ़ा जाएगा, इसके अलावा भी और चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा। प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, ये क्लास 12th में पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी यूज होगा। और आगे की क्लासेस जब आप मैथ अगर लेंगे तो मैथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा। तो इस चैप्टर की अपनी एक अलग से इम्पोर्टेंस है। हालांकि हमारी बुक में इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं और बच्चे इसके कंसेप्ट को अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो क्या करते हैं कि लिमिटेड क्वेश्चंस है, एक बार किया, 2 बार किया, और ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो 2 या 3 लाइनों में पूरे हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको लर्न करने की कोशिश कर लेते हैं और इस तरीके से क्या होता है कि मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन जब वो प्रोबेबिलिटी में पहुंचते हैं और ये अप्लाई होता जा कर के वहाँ पर, तो उनकी बत्ती गुल हो जाती है। तो होता क्या है कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पर आपको उसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो देखो, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, वैसे तो इस चैप्टर का नाम जो है, मैं पढ़ता था तब एक्चुअली में क्या था कि हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, मतलब बिना काउंट किए हुए काउंट हो जाना चाहिए। इसमें बेसिकली क्या होगा इस चैप्टर में कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स होगा। तो हमने 4 बातों पे ध्यान रखना है। एक तो क्या होगा कि एक तो फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन, दूसरा परमुटेशन, परमुटेशन, और तीसरा कॉम्बिनेशन, और लास्ट वाला यानी फोर्थ वाला पीएनसी यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। मतलब फैक्टोरियल नोटेशन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में लगेगा, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब हम परमुटेशन करेंगे, यानी परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन मतलब परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, और नंबर्स को अरेंज करेंगे हम इस मेथड को यूज करके। ठीक है। तो परमुटेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स है, कि कैसे नंबरों को अरेंज करें। कॉम्बिनेशन भी अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स है, कॉम्बिनेशन भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। तो डिफरेंस क्या हुआ इनमें, ये 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में आंसर मिलेगा। ठीक है ना। वैसे परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक ऑर्डर फिक्स होगा क्वेश्चन में, एक ऑर्डर, एक कंडीशंस अवेलेबल होगी। कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं अवेलेबल होगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो एक तो प्योर परमुटेशन हो गया, एक प्योर कॉम्बिनेशन हो गया, और एक तीसरा क्या हो गया कि परमुटेशन के साथ में कॉम्बिनेशन भी लगा हुआ है उस क्वेश्चन में। तो हमें बच्चों पता भी करना पड़ेगा कि जैसे हमारी एक्सरसाइज है, मान लो कि 7.3 एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज परमुटेशन बेस्ड है। ठीक है। पूरी एक्सरसाइज परमुटेशन बेस्ड है, उसमें कॉम्बिनेशन लगेगा ही नहीं। और 7.4 एक्सरसाइज जो है वो उस एक्सरसाइज में क्या है कि कॉम्बिनेशन लग रहा है।
पूरी एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। उसके बाद क्या है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने लिख रखा है। तो जो हमारी मिसलेनियस है उसमें कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे कि परमुटेशन के होंगे और कुछ कॉम्बिनेशन के होंगे। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जहां कहीं पर भी कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक साथ लग रहा हो। ठीक है ना। अब देखो, अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, हमें एक बात आइडेंटिफाई करनी है। अगर क्वेश्चन में कहा गया कि एंड लिखा हुआ है, एंड कि फाइंड द परमुटेशंस देश एंड देश, तो आपको हमेशा क्या करना है कि उनके बीच में प्रोडक्ट का साइन लगाना है। और अगर कहीं लिखा हुआ है और, तो आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस पर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, वहां पर हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो पहली बात हमारा क्या है कि फैक्टोरियल नोटेशन, हमें क्या समझना है कि व्हाट इज द फैक्टोरियल नोटेशन। हालांकि हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें फैक्टोरियल नोटेशन नहीं दे रखा है, दूसरी वाली एक्सरसाइज में फैक्टोरियल नोटेशन दे रखा है, और तीसरे में परमुटेशन दे रखा है। तो हमें क्या, हमने बताने तो सारे हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले फैक्टोरियल नोटेशन बताते हैं और फिर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स बताते हैं और तब परमुटेशन पर पहुंचते हैं, उसके बाद कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है। तो करते हैं कि आपको बताते हैं कि फैक्टोरियल नोटेशन बेसिकली होता क्या है। तो देखो बच्चों, ये जो फैक्टोरियल नोटेशन लिखा हुआ है इसको बुक्स में दो तरीके से रिप्रेजेंट किया करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे मान लो कि 2 का ऐसे मैंने लिखा, तो मैं क्या इसको रीड करूंगा, 2 फैक्टोरियल। क्या रीड करूंगा, 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इसको क्या रीड करूंगा, 3 फैक्टोरियल। हो सकता है कि किसी किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि 2 फैक्टोरियल या 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि ऐसे ही तो एंगल का भी साइन होता है, तो बच्चों एंगल का साइन थोड़ा सा टेढ़ा होता है और हमारा यहाँ पर कोई ज्योमेट्री का कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए ये एंगल का साइन नहीं होगा। ठीक है। तो अब जैसे ये लिखा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से बच्चों क्या है कि ये मैंने लिख लिया कि 4 फैक्टोरियल। इनका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे सिंप्लीफाई होते हैं, इन बातों पर हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेट करेंगे। ओके। तो हम बताते हैं कि भाई फैक्टोरियल नोटेशन हम कैसे सिंप्लीफाई किया करते हैं और तब आगे की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने एक पहले डेफिनेशन लिख ली कि फैक्टोरियल नोटेशन होता क्या है। हमने लिखा कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n natural numbers is said to be factorial notation, is said to be factorial notation। ठीक है ना। तो अब ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स है क्या। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 1 लिख सकता हूँ, मतलब ये कम कर दिया मैंने। 3 फैक्टोरियल लिखा तो मैंने क्या लिख लिया कि 3 into 2 into 1। ठीक है। आप कहेंगे सर जी 1 का तो लिखा ही नहीं, तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 के होगा। और 0 फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल हुआ करता है। ठीक है। ये हमने कन्वीनियंटली अपने क्वेश्चन को करने के लिए कन्वीनियंटली 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है तो हम उसको 1 लिखा करेंगे। ओके। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया, 3 into 2 into 1 हो गया। 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, 4 into 3 into 2 into 1 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कहां तक पहुंचेंगे, n तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे, n तक पहुंचेंगे। तो n फैक्टोरियल किसके इक्वल हो सकता है, n फैक्टोरियल। अब हम एक कम करते चले जा रहे हैं, तो n में एक कम करेंगे तो कहां जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, यहाँ पे 2 था तो 2 लिखा, 3 था तो 3 से शुरुआत किया। तो ऐसे ही जब n लिखा हुआ है तो मैं n लिखूंगा, फिर एक कम किया हुआ है तो n-1 लिखूंगा, फिर एक कम किया हुआ है इसमें तो n-2 लिखूंगा, फिर एक कम लिखा हुआ है तो n-3 लिखूंगा,
तो इस तरीके से बच्चों ये जब चलेगा तो आप देखो इनमें सब में लास्ट में क्या आता है, वन आता है, वन आता है ना। तो जब सब में वन आता है तो मेरा भी सबसे लास्ट में वन आएगा, उससे पहले 2 आ सकता है, उससे पहले 3 आ सकता है, उससे पहले क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है ना। दूसरे तरीके से देखता हूँ कि भाई n फैक्टोरियल, या अब इसको अगर मैं रिवर्स भी कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको लिखा 1 2 3 4 इस तरीके से, और फिर क्या आ गया मेरा कि n-3 और n-2, n-2 कॉमन लगा हुआ है सबके बीच में, n-1, ठीक है, और n आ गया। तो n फैक्टोरियल का साइन होगा, तो ये n फैक्टोरियल बराबर इसके इक्वल हुआ करता है। क्लियर है बच्चों। तो फैक्टोरियल नोटेशन जब भी आए, अगर मान लो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 2 हमने एक बार ऐसे लिख लिया और फिर n फैक्टोरियल की ये वैल्यू डाल ली, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा कि जैसे 2n लिखा हुआ है तो मैंने 2n लिखा, फिर दूसरा वाला नंबर क्या लिखा मैंने, 2n-1 लिखा, ठीक है। ये वैसे तो ये प्रोडक्ट में ना, तो सारे प्रोडक्ट में होने चाहिए, कॉमा लगा दिया हमने यहाँ पे, तो सारे प्रोडक्ट में होंगे, ठीक है। और 2n-2 हो गया, अंडरस्टूड है बच्चों, और 2n-3 हो गया। तो आप देखो कि एक कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जाएगा तो इनफाइनेटली कहाँ तक कम होगा, लास्ट में फिर बना जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कि 1 लिख दूंगा, 1 2, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा फैक्टोरियल नोटेशन आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो बच्चों इस टाइप का भी हमारी एक एक्सरसाइज है हमारे बुक में, हालांकि वो एक्सरसाइज बहुत आसान सी एक्सरसाइज दे रखी है, लेकिन वो है तो हमारे सिलेबस का पार्ट, तो इसलिए हमें वो करनी होगी। ओके, तो फैक्टोरियल नोटेशन बच्चों ये होता है। छोटे मोटे से एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो बात करते हैं, अब देखो एक बात और कि जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख लिया कि p फैक्टोरियल और प्लस q फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये बच्चों इसके इक्वल नहीं हो सकता है कि p प्लस q का फैक्टोरियल आपने लिख लिया, ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा मेरा क्या हो सकता है कि मैंने यहाँ पे लिख लिया पी क्यू फैक्टोरियल, पी क्यू का फैक्टोरियल। आप कहें कि अब मैं तो ऐसा लिख लूंगा कि पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। भाई जैसे मैंने 2n का फैक्टोरियल लिखा था तो मैंन क्या लिखा, 2n 2n-1 2n-2। अब एक ऐसा भी तो लिख सकता था कि n2 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो बच्चों ये नहीं होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। 2n फैक्टोरियल will never be equal to 2 फैक्टोरियल multiplied by n फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका कि आपने क्या करना है कि ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं, नहीं तो हम अपनी एक्सरसाइज से कर लेंगे और फिर परमुटेशन पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि एक आध क्वेश्चन करके बताते हैं आपको। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू द फैक्टोरियल नोटेशन। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा कि 2 फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू 1 हो गया, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 1 हो गया। अब इसने तो मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, इस तरीके से दे रखा है और कह रहा है कि इसको फैक्टोरियल नोटेशन में आप लिखिएगा। तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन में इससे आगे की तो वैल्यू ही नहीं हमारे पास है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं फैक्टोरियल नोटेशन में। तो बच्चों सीधी सी बात है कि 10 फैक्टोरियल लिखा और इससे पहले वाले जो नंबर्स थे उनको मैं कहाँ ले जाऊं कि डिवाइड कर दूं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो वो क्या होंगे कि 6 फैक्टोरियल हो सकते हैं। अब देखो 10 फैक्टोरियल लिखोगे, आप क्या लिखोगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। बच्चों एक बात और भी ध्यान रखनी है कि मान लो यहाँ लिखा कि 2n फैक्टोरियल और नीचे लिखा n फैक्टोरियल, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होगा कि आप चाहें कि इसको कैंसिल कर दें कि n फैक्टोरियल है, 2 तो बचा रहेगा, ऐसा नहीं है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके।
तो कब कैंसिल हो सकता था कि जब मैं इससे कुछ n बाहर आ जाता जिसके साथ में फैक्टोरियल नहीं रहता, उस केस में मैं इसको कैंसिल कर सकता था। ठीक है ना। तो अब तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, और देखते हैं भाई। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। क्वेश्चन इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 33 फैक्टोरियल। तो 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 33 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों कि 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 33 फैक्टोरियल ये मेंशन है। अब आपके दिमाग में होगा कि 36, 35, 34, 33 इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी डिजिट आएंगी। अगर ऐसे हम करते रहे तो सवेरे शाम हो जाएगी, मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, गलत भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई 36, 35, 34 और 33 फैक्टोरियल। नीचे 33 फैक्टोरियल था ना, तो ये 33 फैक्टोरियल ये इससे कैंसिल हो गया। इन तीन को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि यहाँ लिखा है इसने 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। ठीक है। तो ये बच्चों बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिन पर कि आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप शुरुआत में ये नया कंसेप्ट है, शुरुआत में करें और बहुत लाइकली करें तो धीरे धीरे आप देखते हैं कि 10th क्लास वो 10th जैसा तो ये है नहीं, 11th क्लास में चैप्टर बहुत सिंपल वे में शुरू होता है और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो चैप्टर को आप शुरुआत से जब पकड़ते हैं तो बहुत बारीकी से उसको करते जाएं, हर एक टर्म पे, हर एक कंसेप्ट पर आप वर्कआउट करें। तो अभी क्या लिखा, 12 फैक्टोरियल लिखा, नीचे क्या लिखा, 10 फैक्टोरियल लिखा। तो मैं 12 को 10 तक पहुंचा देता हूँ, 10 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही बना रहेगा, 2 × 1 × 10 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल हो गया, ये अब कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 11 6 जा 66 आ जाएगा। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। और द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट द वन मोर। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखा है कि फाइंड एक्स, और क्वेश्चन लिखा है कि इफ 1/8 फैक्टोरियल, इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x/10 फैक्टोरियल, x/10 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इस तरीके से दे रखा है। क्लियर है। अब देखो ये इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो अब आप कहेंगे कि मैं इसको फैक्टोरियल कर दूंगा, एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लिया जाएगा, लेकिन आसानी से ये कैसे किया जा सकता है उस पर हमने कंसंट्रेट करना है। भाई 1/8 फैक्टोरियल को तो मैंने ऐसे ही बना रहने दिया, 1/9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पर मेरा ये क्या आ सकता है, x डिवाइडेड बाई 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब देखो सबके डिनोमिनेटर में 8 फैक्टोरियल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबके डिनोमिनेटर का 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ से 8 फैक्टोरियल ऊपर आ जाए या भाई यहाँ से कॉमन ले ले, इतना कंसेप्ट तो सबको मालूम ही है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा, 1/5 में क्या आ जाएगा, 10 9 90 आ जाएगा। अब क्या रह गया, एक सिंपल सा फ्रैक्शन रह गया कि एलसीएम आ गया 9 इसका, तो 9 + 1 = 1/5 में 90। 9 से ये 10 आ गया और 9 + 1 10 आ गया, इंटू 10 आ गया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, x, यानी 10 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की 100 वैल्यू आई हुई है। ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे से क्वेश्चंस थे फैक्टोरियल नोटेशन के, वैसे तो रेशियो में भी आएंगे
एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ऑन द वीडियो एंड कॉपी इट। क्या लिखा हुआ है कि इफ n प्लस 2 फैक्टोरियल, इफ n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हमें दे रखा है इसने 2550n फैक्टोरियल, 2550, और बच्चों इसने जो फैक्टोरियल का साइन लगा रखा है वो सिर्फ n के साथ में लगा रखा है, बाकियों के साथ में नहीं लगाया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि n फैक्टोरियल थोड़ा सा अलग को लिख लूंगा। ओके, मतलब इसका फैक्टोरियल नोटेशन जो है ना वो इसके साथ में नहीं, ये इसने इंडिकेट कर रखा है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? तो बच्चों जब भी हमें इस टाइप से आ जाए ना, तो जो बड़ा वाला होगा उसको छोटे वाले के बराबर लाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि n प्लस 2 है, तो मैंने n प्लस 2 लिख लिया। इससे एक कम करूंगा तो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। इससे एक कम करूंगा इसमें से तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस किया तो n फैक्टोरियल आ गया, 2550 और n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चाहो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके फैक्टर कर देंगे और n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, क्योंकि हमने n को क्या सपोज कर रखा है, एक नेचुरल नंबर सपोज कर रखा है। क्या सपोज कर रखा है, नेचुरल नंबर, और 0 क्या होता है कि एक नेचुरल नंबर हुआ नहीं करता, ठीक है ना। तो इसलिए n की वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 1, इक्वल टू 1 के हो सकती है क्योंकि 1 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन वो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या हो सकता है कि जैसे आप देखो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट में है, भाई इससे ये एक छोटा ही तो है, या इसको इधर लिख लूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसके फैक्टर करूँ। अगर दो कॉन्सिक्यूटिव इसके प्रोडक्ट आ जाते हैं, इसके फैक्टर करने पे दो कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट आ जाए, मान लो कि एक 35 आ गया और एक 36 आ गया, तो 35 को मैं इसके बराबर रख दूंगा और n की वैल्यू आ जाएगी, 36 को इसके बराबर रख दूंगा तब भी n की वही वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो एक वो मेथड होता है इसको करने के लिए, या हम क्या कर सकते हैं कि इसको प्रोडक्ट कर दें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या 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 करें कि फैक्टर कर दें, और उसमें भी जो नेचुरल नंबर आए वही नेचुरल नंबर हमारा क्या होगा, n की वैल्यू होगी, बाकी सारी वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये था हमारा क्या, फैक्टोरियल नोटेशन। इस फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड हमारी एक एक्सरसाइज है 7.2। अब वो एक्सरसाइज क्या हो सकती है कि आसानी से की जा सकती है, ठीक है। उसमें अब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिस क्वेश्चन को कि एक क्वेश्चन ये लिखा कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि m फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल, तो इससे ये नहीं इसके इक्वल होगा, ठीक है। और बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं दे रखा कि जो कि बहुत मुश्किल हो और जिसको क्या करे कि ना आए, आपको कोशिश करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड कंसेप्ट था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे का जो हमारा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आएगा, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द क्या होगी कि अरेंजमेंट के ऊपर होगी, ठीक है। यानी तो हमारे पास एक आध इस तरीके की एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थ्योरम्स होंगी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो उसको मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये फैक्टोरियल नोटेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।